हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें बहुत सारे 2-3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, मतलब प्रॉब्लम पे भी, है ना। तो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, एलिवेशन और डिस्पर्सन से बहुत सारा सवाल कर चुके हैं। तो हम लोग कुछ और सवाल करते हैं जो एलिवेशन और डिस्पर्सन से, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन ये था, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। क्या करा जाए, देखो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस है तो मान लो 75 मीटर बना देते हैं। देखो ये 75 मीटर हो गया, कोई दिक्कत। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर पे हाइट पे। एन एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 शिफ्ट्स एंड द 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 2 शिफ्ट है। इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। मान लो एक शिप यहाँ पे हो जाएगा, और एक शिप यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपको एंगल बनाना है तो यहाँ से, डिस्पर्सन की बात कर रहा है तो यहाँ से, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे एंगल। तो पहला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ये 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। और ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना, 90 बनाने के लिए 45 प्लस 45 90। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपको 90, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अब क्या कर रहा है, फाइंड दी, कहाँ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसको भी कुछ मान लो, BC है, रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से देखो 10 35 30, देखो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इजकल टू कितना, AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस BC BD। 10 30 कितना होता है, 1/√3 इजकल टू AB दिया हुआ 75 अपॉन BD दिया हुआ है, लिख दो। यानी यहाँ से BD, ठीक है, BD इजकल टू कितना हो जाएगा, 75 अपॉन √3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इजकल टू कितना, इसके लिए परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस कितना है, BC, यानी ये वैल्यू होता है 1, AB दिया हुआ है 75, BC इजकल टू कितना हो गया, यानी BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 75 मीटर हो गया BC की वैल्यू। अच्छा हमें x चाहिए, तो BD की वैल्यू हटा दो, कितना हो जाएगा, देखो हमें चाहिए CD, तो CD इजकल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला CD इजकल टू BD माइनस BC। BD आपको पता है 75/√3 और माइनस BC कितना है 75, ये मीटर हो गया। दैट मीन्स यहाँ से CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 कॉमन ले लो, 1/√3 माइनस 1, यानी यहाँ से आ जाएगा आपको CD इजकल टू 75/√3 माइनस 1 अपॉन √3। ये आंसर हुआ मीटर। मीटर आंसर हुआ। इसको आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई ऑब्जर्व, ऊपर लाइट हाउस है सी लेवल से ऊपर, वहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है। पहला शिप देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और दूसरा शिप 45 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से यहाँ 30 बना लेते हैं, इसके अपोजिट एंगल 30, इधर से 45, तो इधर से भी देखा तो 45। तो यहाँ से क्या कर दिया, और उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड दी, देखो यहाँ पे फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। 2 शिप की वजह CD की वैल्यू पूछ रहा था, तो BC हम लोग निकाल ली इस एंगल से, और
इस एंगल से बी डी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, बी डी निकाल दिए। देखो यहाँ से क्या करते, सी डी इजकल टू बी डी माइनस कितना, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी की है, ये आंसर आ गया। नोट करो, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ इस एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन, दो ही बात इसमें रहता है हाइट एंड डिस्टेंस में, एप्लीकेशन डेबिट में। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ देखो, एंगल ऑफ डिस्पर्सन मतलब नीचे की तरफ देखो। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब ये क्या कहा जाए देखते हैं। ये कह रहा है ए स्टेट लाइन, ए स्टेट हाईवे लीड्स ए फुट ऑफ ए टावर ऑफ ए मैन स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार। कह रहा है कोई व्यक्ति है, एक हाईवे पे खड़ा है, एक कार उसको टॉप ऑफ ए टावर से देख रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एज एन एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग एंगल ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहा है। ऊपर से देख रहा है, सामने वाला ऊपर से देख रहा था, मान लो ये कार, ये कितना बना रहा है 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा है, व्हिच अप्रोच द फुट ऑफ द टावर टू यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये कार क्या जा रहा है, इधर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिस्पर्सन कार द फाउंड द 60 डिग्री। कह रहा है कि जब कार इधर बढ़ रहा है टावर की तरफ, तो ये एंगल क्या घट के हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। देखो क्या हुआ, जब कार को पहले देख रहा था सामने वाला टावर से, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। जब वो कार थोड़ा आगे बढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो 60 डिग्री हो रहा। इसके लिए टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड। देखो यहाँ 6 सेकेंड बता रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से कितना समय लगा इस पॉइंट तक आने के लिए, यानी ए बी सी डी। क्वेश्चन समझा देते फिर से। कह रहा है कोई टावर है, उस टावर से सामने से कोई कार आ रही है, उस कार को व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब वो पहली बार देखा तो उसको 30 डिग्री का एंगल बन रहा था कार को देखने में। डिस्पर्सन की बात करें, ऊपर से देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब कार आगे बढ़ा, कितना सेकंड, 6 सेकंड बाद टाइम दिया हुआ, 6 सेकंड बाद तो कार क्या हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा। तो जब सामने वाला फिर से देखा तो एंगल बन रहा था वहाँ से 60 डिग्री। तब बोला कार इस पॉइंट से यहाँ तक के कितना देर लगेगा, कितना टाइम ऑफ ट्रेवल बताइए बी सी तक। तो अगर ये 60 हो गया, ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 है तो क्या जाएगा 30, और ये 30 हो जाएगा तो ये 60 यानी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये कह रहा टाइम दिया हुआ कहाँ से यहाँ तक, अगर स्पीड चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से T1 मान लेते हैं। T1 दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो हम लोग, अच्छा कुछ और दिया होगा, नहीं दिया हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ। तो ऐसा करते यहाँ से देखो क्या करते हैं, यहाँ से 10-30 निकाल लेते हैं। 10-30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर पर कितना बेस बी डी। 10-30 होता है 1/√3। ए बी नहीं पता है, अच्छा ए बी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी अपॉन बी डी पता है, बी डी ये भी नहीं पता है, यानी यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू बी डी अपॉन √3 मीटर। यहाँ तक इसको रख लो, ये काम करेगा, है ना। अच्छा फिर से देख लेते हैं आगे, ये हो गया। अब 10-60 निकाल लो। 10-60 जो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस। 10-60 कितना है, बी सी, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, √3 इजकल टू ए बी इक्वल टू कितना, बी सी। यहाँ से ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा, बी सी √3 बी सी, √3 इंटू बी सी मीटर।
ये ए बी और ये ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये ए बी और ये भी इक्वल हो जाए, दैट मीन्स कितना, बी डी इजकल टू, ये भी ए बी का वैल्यू है और ये भी ए बी का वैल्यू, इक्वल हो गया। तब बी डी इजकल बी डी बाई √3 इजकल टू कितना होगा, √3 बी सी, बी सी। अच्छा, इस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, बी डी इजकल टू 3BC। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, BC की रिलेशन आ गया। अच्छा, BD की वैल्यू कितनी होती है, BD देखो, BD यहाँ पे B और D क्या है, BC प्लस CD, BD इजकल टू BD इजकल टू BC प्लस CD इजकल टू कितना, 3BC, और BC को इधर ले जाएगा, कितना होगा, 2BC इजकल टू कितना हुआ, CD। ये रिलेशन हो गया। अब हमें कह रहा है कि ये कितना हो गया मेरे पास, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, डिस्टेंस आ गया। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। तो डिस्टेंस सी डी इजकल टू स्पीड कितना है, अच्छा स्पीड नहीं पता है, डिस्टेंस सी डी इजकल टू स्पीड इंटू कितना, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा था A straight line highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car. An angle of dispersion is 30 degree. Which they approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, 6 सेकंड बाद, the angle of dispersion is the car is 60 degree. Find the time taken the reach of the foot of the tower. अच्छा, टाइम चाहिए इसके लिए, ठीक। तो अच्छा, टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा ना, कुछ गलती कर दी, यहाँ से स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो इससे स्पीड निकाल लो। इस किसकी, टाइम इसकी पता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इजकल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है सी डी अपॉन टाइम कितना है 6, ठीक। अच्छा, ये यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया। नाउ हमें BC पता है, डिस्टेंस, स्पीड पता हो गया, तो टाइम फार्मूला निकाल देंगे। टाइम इजकल टू क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ टाइम ऑफ BC, टाइम ऑफ BC डिस्टेंस, BC डिस्टेंस का टाइम निकाल, टाइम ऑफ BC डिस्टेंस का टाइम फाइंड करते हैं। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या होता है, T इजकल टू स्पीड इजकल टू क्या होता है फार्मूला, अभी जस्ट लिखे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। यहाँ से स्पीड पता है, यानी टाइम इजकल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम इजकल टू कितना, T इजकल टू टाइम 2, इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, T2, टाइम 2 की बात कर रहे हैं, 2 टाइम की बात करते हैं। डिस्टेंस आपको पता है कितना, BC अपॉन स्पीड कितना पता है, BC, CD अपॉन 6, CD अपॉन 6। अच्छा, CD अपॉन 6 की जहाँ तक बात कर रहे थे, यहाँ से क्या हो जाएगा,
सी डी अपॉन 6, बी सी, अच्छा बी सी आपको पता है, बी सी